नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस मेडिसिनल प्लांट सीरीज़ के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो उस प्लांट का नाम है सदाबहार। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये प्लांट कहीं ना कहीं आप सबने अपने घरों के आसपास देखा होगा, और चूंकि इसमें हमेशा ही फूल रहते हैं तो इसलिए इसका नाम सदाबहार है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे आसपास होते हुए भी हमें इसके बारे में बहुत कम और बहुत सीमित जानकारी है, और हमें पता नहीं है कि ये प्लांट जो है, ये पौधा कितना कितना गुणकारी पौधा है दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसके दोस्तों अलग अलग तरीके की इसमें प्लांट स्पीसीज़ होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा और कौन सा हमारे यहाँ मिलता है। तो दोस्तों, जब हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका नाम जो है वो कैथरेंथस रोजियस है, या इसको विनका रोजिया भी कहा जाता है। और ये प्लांट दोस्तों लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है नॉर्मली, और ये जो है एपोसाइनेसी कुल का पौधा है। और अगर हम इसके दोस्तों केमिकल्स की बात करें तो इसमें जो है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नाम के दो मुख्य अवयव होते हैं, जो कि दोस्तों कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो अगर हम दोस्तों इनको देखें तो हम ये पाएंगे कि इसका जो है लिम्फोमा में जो है, उसके अलावा ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, उसके अलावा ब्लड कैंसर जो है, ब्लड कैंसर के अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें इनका दोस्तों बहुत अधिक उपयोग होता है। और जैसा कि अगर आप देखें तो ये जो है अनेक औषधीय गुणों से संपन्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि जो है, जिनसे इस तरीके के कंपाउंड्स निकलते हैं जिनको हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, जो नई नई दवाओं की खोज के रूप में काम में आते हैं। तो यदि दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए आजकल क्या होता है कि कई लोग आयुर्वेद और एलोपैथी की जो है लड़ाई में लग जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। तो है क्या वास्तव में कि सारे ही जो भी, अगर हम बात करें मेडिसिन की शुरुआत की, तो ये शुरुआत ही कहीं ना कहीं दोस्तों प्राकृतिक चीज़ों से हुई। चाहे हम चरक की बात करें या अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, तो मॉडर्न मेडिसिन में भी दोस्तों जो पहली जो ड्रग माना जाता है वो मॉर्फिन को माना जाता है। तो मॉर्फिन जो है दोस्तों वो एक ओपियम नाम का प्लांट होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने इन आने वाले ब्लॉग्स में कि ओपियम के पौधे से मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो सदाबहार का पौधा है, या इसको हम सदाफुली भी कहते हैं, तो ये जो पौधा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारा जो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, तो ये एक बहुत पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग हैं। इनमें अगर हम बात करें तो बहुत अलग अलग प्रकार की जो है इंजेक्शन्स इसके आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है वायल्स आप देखेंगे जो कैंसर के रोगियों के लिए कारगर होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पर कि इसकी और भी अलग अलग प्रकार के पौधे मैंने आपको जैसे पहले बताया था। तो ये एक देखिए दोस्तों आपके सामने दूसरे प्रकार का विनका है। तो ये संभवतः इसकी एक सिमिलर वैरायटी भी हो सकती है और इसकी दूसरी स्पीसीज़ भी हो सकती है, बट जहाँ तक चांसेस हैं इसकी सिमिलर वैरायटी है। और इसमें आप देखते हैं कि दोस्तों किस प्रकार के इसका जो है फूल एक अलग फूल है जो सामान्य है। जैसे आप देखते हैं कि ये एक बहुत कॉमनली मिलने वाला विनका का प्लांट है, जो कि पिंक कलर का इसका फ्लावर होता है, और जो पहले आपने देखा वो है सफ़ेद कलर के फ्लावर वाला प्लांट। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर में इसका बहुत उपयोग होता है, और कैंसर में एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि कैंसर के केस में, क्योंकि देखिए कैंसर एक बहुत ही एक तरीके से लाइलाज बीमारी है, और इसका बहुत जो है पेन में रहता है कोई भी पेशेंट जो कैंसर के होते हैं, उनमें काफ़ी पेनफुल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर कोई प्लांट में अगर थोड़ा बहुत टॉक्सिसिटी भी है और उसके उपयोग सही हैं, तो हम उसको लेना पसंद करते हैं दोस्तों जनरली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर समझने वाली। एक दोस्तों और इसके बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं कि इसको जो है मेडागास्कर पेरीविंकल भी कहा जाता है। तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेटिव है मेडागास्कर रीजन का, और ये भारत में भी बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसलिए भी इसका भारत में काफ़ी उपयोगिता है। और दोस्तों देखिए, ये एक हमारे लिए और समझने वाली बात है कि अगर हम देखें जो इकोनॉमिकल बेनिफिट, तो जो इस तरीके के प्लांट हैं, देखिए हमारे यहाँ ये कई जगह पाया जाता है। आपको रोड के किनारे भी ये प्लांट मिल जाएगा, कई आपको जो पार्क्स वगैरह हैं उसमें भी आपको ये प्लांट मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन अगर हैं, तो इनकी जो है दोस्तों बहुत अधिक उपयोगिता है। जो कॉस्ट होता है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन का वो बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं अभी भी देखिए दोस्तों शॉर्टेज है सप्लाई का। तो एक बहुत बड़ा डिमांड एंड सप्लाई का गैप है जो मेडिसिनल प्लांट के बीच में है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम केवल इसका उत्पादन भी करें तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो है आय का साधन हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक और आपको एक इंटरेस्टिंग बात एक और बताना चाहूँगा कि जो है,
और केमिकल होता है दोस्तों, उसको कहते हैं अजमालिसिन और रेजरपाइन, जो जनरली रॉल्फिया में पाया जाता है। तो दोस्तों ट्रिपल आई एम जम्मू एक संस्था है CSIR की, जो भारत सरकार की एक संस्था है। उन्होंने इसमें से रेजरपाइन को आइसोलेट किया और अजमालिसिन को आइसोलेट किया। तो कहीं ना कहीं अब इस प्लांट का उपयोग जो है वो कैंसर के अलावा हाइपरटेंशन, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर में भी किया जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि ये आपने देखा कि बहुत एक बढ़िया प्लांट है, बहुत शानदार प्लांट है और इसका किस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है इस व्लॉग को समाप्त करने का। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि क्या ये प्लांट आपके घरों के आसपास मौजूद है और किस तरीके से आप इसका उपयोग करते हैं, और क्या आपके विचार हैं इस प्लांट के बारे में, और क्या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो वो भी दोस्तों हमें लिख के बताएं। और हमसे जितना भी सहयोग हो पाएगा, जितनी भी हमारी सीमित जानकारी है उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे और भी रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम हिमालय है। और एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, मतलब कि खुद से कोई भी प्लांट को इस तरीके से खाने की ऐसे कोशिश ना करें। जो भी आप काम करें वो डॉक्टरी सलाह से लें। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई प्लांट टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये भी उनमें से एक प्लांट है जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसको खुद से खाने की कोशिश ना करें, चिकित्सक की सलाह से ही लें। धन्यवाद दोस्तों।